कल हमने आप लोगों को बताया था कि हमने संस्कृत के बारे में कल चर्चा की थी कि संस्कृत कैसे प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो पाणिनि है, तो पाणिनि ने भगवान महेश्वर से महाधन ईश्वर और महेश्वर भगवान शिव को कहा गया है। और वो जो ईश्वर अगर हम देखें तो ईशान, आपको इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जो जैसे ये नक्शा है, तो इस नक्शे की अगर हम चलें तो ये भारत है। भारत में ये जो पोर्शन है ये ईशान है, ठीक है ना। तो ईशान का रहने वाला ईश्वर, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान शिव को ही ईश्वर माना गया है। तो महेश्वर, तो जो महेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की कि हे महेश्वर, हमें आप ज्ञान दीजिए, शिक्षा का ज्ञान दीजिए, भाषा। तो उन्होंने 14 बार जो डमरू बजाया, उस डमरू से जो ध्वनि निकली, 14 ध्वनियाँ निकली। तो वो 14 ध्वनियाँ ये आपको हमने पहले से अभी लिखी हैं, तो ताकि आपको अच्छा नहीं समझाया जा सके। तो ये जो 14 ध्वनियाँ हैं, ये 14 ध्वनियाँ उन भगवान शिव के बजाए हुए डमरुओं से निकली। और जिन डमरुओं से ये ध्वनियाँ निकली तो इनको 14 हैं ये। तो आई ई ऊड़ा आयोड़ रा ल का रेलिक ए ओ अंगा ए ओंग ए आए। अब यहां से ए से आए, यहां पर आप देखें तो चेंज हो आए औ और चा ए आए, तो ए ओंग ए ओच, और यहां से है परट लड़। अब ये अंगा बना हुआ आया है, तो अयंग यहां से पढ़े अयंगड़ नाम झ भाए, यहां ये जो है ये घा है, घा, ठीक है। तो ये घड़ धस, जब गड़ दस, खप छठ चट तव। अब आगे हम अगर चलें तो का पाए सर हल। अब यहां पर जो 14 ध्वनियां हैं, इन 14 ध्वनियों से ही संस्कार किया गया, और संस्कार से ही इन 14 ध्वनियों का संस्कार किया गया, और संस्कार से ही पहले जो वर्ण है उनमें से कौन से स्वर बने, कैसे बने। तो यहां पर हमने आपको 14 ध्वनियां बताई, अयुण रिलेक एयोंग एयोन हैवरा लाड़ अयंग प्रणम जवाय धड़गस जबगरदस खफस चट चट्टो कपय ससर हल। तो ये हमने आपको जो ध्वनियां हैं, और अगर इसको पढ़ें तो खप छठ छठ खपत, इसको एक सरल तरीका जो हमने आपको बताने के, जैसे ये मान लो जब गर्दस है, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो खप छठ छठथ चट तो, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये 14 ध्वनियां थी। अब यहाँ आपने जो कैसे बने, तो आपने जो प्रत्याहारों का नाम सुना होगा, तो ये प्रत्याहारों की संख्या 42 है, कुछ में 43 तक है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो आ, ये अक्षर, इन अक्षरों को कैसे जोड़ा गया। तो ये आ और च को जब जोड़ दिया गया तो अच बना, इनको ही स्वर कहते हैं। इसके बीच में जितने अक्षर आएंगे, ये चा नहीं जोड़ा जाएगा, इसके बीच में जितने आ ए उड़ा, ये नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये नहीं जोड़ा जाएगा, ये नहीं जोड़ा जाएगा। आ ई उ रेल लेक ए ओ आए ओ, तो ये जो मूल स्वर हैं निकल के यहाँ पर आए 3 2 5 2 7 2 9, तो ये मूल स्वर हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं से अन्य स्वर भी निकल के बाहर आएंगे, तो हम अभी उधर नहीं जाएंगे। हम केवल ये आपको बता रहे थे कि ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। 14 महेश्वर सूत्रों से कैसे ये आ और चा से स्वर बने। अब ये हा की तरफ अगर हम चलें तो ये हा और ला, ठीक है। तो हा और ला हल, इस हल का मतलब है व्यंजन, ठीक है। संस्कृत में हल होता है, हिंदी में हम उसको व्यंजन कहेंगे। तो इसके बीच में जितने अक्षर आते हैं उनसे व्यंजनों की रचना हुई है। तो आज बस हम केवल इतना कि महेश्वर सूत्र 14 होते हैं, और उन महेश्वर सूत्रों से आ और चा के बीच से अच बना, उसके बीच में जितने भी अक्षर आते हैं वो सब स्वर कहलाएंगे।
हा और ला के बीच में जितने अक्षर आएंगे वो हल में वो व्यंजन कहलाएंगे। आज हम इसी पर चर्चा करें, कल हम इसके स्वर और व्यंजन को अलग अलग डिफाइन करेंगे। ठीक है।